कि सुकन्या पति की सेवा करती है और जब पति की सेवा करती है तो 12 वर्ष की छोड़ की गए 14 वर्ष हो गई, तपस्या पूर्ण हुई, चावड़ों में गिर गई। चमर से पूछने लगी आप कौन हो जो मेरे चौड़ों में गिर गई हो, क्या बात है? तब जवाब दियो है कि मैं आपकी पत्नी हो रे। अरे हम तो एक संत है और हमारी पत्नी जहाँ जंगल में कैसे आ रही वन में? हम तो एक तपस्वी महात्मा है, हमारा तो ब्याह नहीं हो तो हमारी पत्नी कहाँ से आ गई? सुकन्या कहने लगी महाराज ब्याह जरूर नहीं भाव, लेकिन सुनो महाराज हाथ नहीं फेट गिरी और गद बहू आए बड़ी। महाराज मेरी बात सुनो, अरे किस्मती फूटी दुनिया रूठी, रोए ढूंढे कभी सहारे, मैं तो प्यारी दुल्हन बनी गई तुम मेरे घरवारे। बोली महाराज विवाह जरूर नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मेरे घर वाले, तुम्हारी सब तुम मेरे घर वाले, हम तो प्यारी दुल्हन बन गई तुम मेरे घर वाले। जैसे उन्होंने कहा है तो सारी बात बताई। स्वामी मेरे पिताजी, मैं 12 साल की थी और 14 वर्ष मुझे यहाँ पर हो गई। आपके नेत्र में नहीं छोड़े थे, इसलिए मेरे पिताजी तुम्हारे चरणों में मुझे छोड़ करके चले गए। उसी समय कहा है कि अगर ऐसी बात है तो सुनो, 14 वर्ष से तुम्हें हमारा पूजा पाठ में तुमने बिताई है 14 वर्ष और हमारी सेवा की है, हमें अपना पति माना है, तो सुकन्या आप हमसे कोई वरदान मांग लो। जवाब दिए है मैं क्या मांगू आपसे? बोले मांग लो कोई बात नहीं है, हम देने को तैयार हैं। बेचारी कहने लगी है ऐसी बात है तो बस हमारे लिए वरदान देना चाहती हो तो वरदान ऐसा दीजिए कि तुम्हारे नेत्र मुझे देखने लायक हो जाए। उन्होंने उसी समय अश्विनी कुमारों को बुलवाया है, जड़ी बूटियां बनवाई और नेत्र में डलवाई, रोशनी आ गई, देखने लायक हो गए। उसके बाद में फिर वरदान को कहा तो सुकन्या ने कहा है कि स्वामी वरदान मुझे तुम देते हो तो मेरे ही रंग में रंग जाइयो। मैं 28 साल की गोरी हूँ, तुम 30 के दुबला बने जाइए। उन्होंने जैसे कहा क्या? बोले हाँ मैं 26 साल की हो गई और ना तो तुम 28-30 के दूल्हा बन जाओगे तब भी ठीक रहेगा। अश्विनी कुमारों को बुलवाया है, एक कुंड बनाया, जड़ी बूटियां बोले हैं और अश्विनी कुमार चमर ऋषि को लेकर के भाई कुंड में घुस गए। थोड़ी देर बाद निकले ही तो तीनों एक जैसे निकले। सुकन्या से कही अपने पति को पहचान लो, कौन से तुम्हारे पति? पतिव्रताई बने हाथ न लगाओ और कान लगी है आप ही बता दो, हमें ऐसे ना पता हमारे पति कौन से हैं। हमारे पति कौन से? उन्होंने नहीं पहचान पाया तो उन्होंने हाथ वीना लगाया। जब हाथ नहीं लगाया तब अश्विनी कुमार जो थे उन्होंने
चमन ऋषि का हाथ पकड़ा दिया, ये है तुम्हारे पति। क्योंकि कुंड में फिर घुसे हैं और फिर निकले हैं, तो जैसे हटे चमन ऋषि वैसे अच्छे बाई रूप में अच्छे बन के निकले, नौजवान बन गए। तब कहा ये आपके पति अश्विनी कुमार चले गए हैं। अश्विनी कुमारों ने कहा हमें कोई यज्ञ में भाग नहीं देता। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं भाग दिलवाऊंगा। चले गए। दोनों प्राणी अच्छी तरह से रहने लगे। तो छप्पर पड़ा हुआ था, सुकन्या लेटी हुई थी चमन ऋषि के साथ। बारिश हो रही थी तो सुकन्या उठ के बैठ गई। चमन ऋषि ने कहा कि क्यों सुकन्या, नींद नहीं आ रही आपको? जवाब दिया है नाथ, हम बदल गए तुम बदल गए, लेकिन ये छपरा नाय बदलो। बाई समय में विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा सुंदर सुंदर महल बनाओ। जब महल बनाए हैं तो दोनों प्राणी अच्छी तरह से रहने लगे हैं। राजा शरियात ने विचार किया है कि मैं यज्ञ करूंगा, अपनी बेटी को बुला के ले आऊं। चले ही सुकन्या को बुलाने के लिए। बड़ा सा फाटक रहे और गेट खुला हुआ था। सुकन्या ने दूर से देखो मेरे पिताजी आ रहे, तो बेटी का दिल एकदम गदगद हो गया, हर्षा गया। दूर से भागी है, मेरे पिताजी आ रहे हैं, मेरे पिताजी आ रहे हैं। नौजवान के साथ पिताजी ने अपनी लड़की को देखा, एकदम तन में आग लग गई। कहा एक बूढ़े के साथ में छोड़ के गया था, बूढ़े को मरवाए आई, जब नई यार को ले आई। कल लगे दूर रहना, इस गंदी जवान से मुझे पिता मत कह देना, तुझे शर्म नहीं आती है? अरे कहा तुझे छोड़ करके गया था और कहा तू आ गई, शर्म आनी चाहिए तुझे। सुकन्या कहने लगी पिताजी ऐसे मत बोलो, मत बोलो पिताजी, मैंने कोई गलत नहीं किया है, मैंने गलत नहीं किया है। पिताजी तुम्हें नहीं पता है कि अरे पिताजी अब तक मैंने सत्य की प्रथा निभाई, दुख झेले तन फिर भी प्यारे फूल पिताजी
ये वही पति है जिसके साथ आप छोड़ करके गए थे। तुम्हें पता नहीं है पिताजी, ये मेरे वही पति हैं। जब विश्वास नहीं हुआ तो दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ है। हार नहीं मानी है तो गले से लगा लिया और घर लेकर के आए हैं। जब यज्ञ किया है तो यज्ञ में सब लोग बैठे हैं खाने के लिए। यज्ञ में भाग नहीं मिलता था। जब भाग नहीं मिलता, शमर ऋषि के कहने